नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, हमसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं चला, स्टॉक में स्कैम हो गया और प्राइस स्कैम होने के बाद प्राइस गिरी, तब हमें पता चला कि इस कंपनी में स्कैम चल रहा था, या फिर अंदर की बात कंपनी कैसे पता चली। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी के अंदर अगर कोई फॉल्ट हो रहा हो या कोई स्कैम हो रहा हो, तो उसके फाइनेंशियल्स पहले से बता देते हैं कि इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। बस आपको उनके फाइनेंशियल्स रीड करने आना चाहिए। आपको कंपनी को टाइम टू टाइम उनको फॉलो करते रहिए। उस कंपनी में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें बस आपको जाननी चाहिए। लेकिन आप कैसे सारी चीजों को देख सकते हैं? आज हम एक ऐसे स्टॉक लेकर आए हैं। आप उन स्टॉक को देख के आपको लगेगा, हाँ, ये तो हमें सामने से पता चल रहा है कि स्टॉक में यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो स्टॉक है हिमाद्री सीमेंट। ये स्टॉक के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये स्टॉक स्टार्टिंग से ही हमसे बोल रहा है कि इस स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ी है, इसमें या तो ग्रोथ नहीं है, मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जो है, ये जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो सामने से आपको बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी झूठ बोलते ही नहीं, वो बेस्ट होते हैं। वो हमेशा बताते हैं कि कंपनी क्या काम कर रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, कंपनी में वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। ये चीजें हमें फाइनेंशियल सामने से आके बताते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके सामने इस कंपनी का मार्केट कैपिटल आपको दिख रहा होगा। ये कंपनी का मार्केट कैपिटल 33.9 करोड़ का है। बहुत छोटा इसका मार्केट कैपिटल। अगर आप इसके डेट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ फाइनेंस स्ट्रेस में होगा। आप इतनी सी चीज देख के ही समझ जाएंगे कि कंपनी के उतना पैसा नहीं जितना डेट ले रही है। देखिए, ये जो चीज होती है ना, ये हमें सबसे पहले यहाँ पे एक हमारे दिमाग में ना बल्ब जल जानी चाहिए कि कंपनी ने इतना बड़ा कर्ज ले रखा है कि उसके पास इतना कैपिटल भी नहीं है और उसने इतना ज्यादा कर्ज ले रखा है। मतलब यहाँ पे 33 करोड़ का बस मार्केट कैपिटल है उनके पास, और डेट यहाँ पे 29 करोड़ का है। तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि अब देखते हैं नीचे अंदर क्या हो रहा है। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाके देखिए, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अगर उनके पास और पैसे हैं या फिर वो अच्छे परफॉर्म कर रही है, कंपनी मैनेजमेंट जो बोल रही कर रही है, तो यहाँ पर थोड़ा हम रुक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाता है। जो डेट होता है ना कंपनी के लिए, वो एक फाइनेंस स्ट्रेस है। अगर वो उसके मार्केट कैपिटल की इतना है तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाता है कंपनी के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अर्निंग पर शेयर को। ये इस समय माइनस में चल रहा है, यानी कंपनी कुछ नहीं कमा रही है। और इसका करंट प्राइस देखिए 50 रुपया। आप इसको बोल सकते हैं अप्रॉक्स 51 रुपीज आप बोल सकते हो। सोचिए, इसके पास कुछ भी नहीं है, कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, कंपनी कुछ कमा नहीं रही है, लेकिन इसका करंट प्राइस कितना है? 50.9। ये यहाँ पे इसका करंट प्राइस है। अब चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि आप इतना सब देख इसकी स्थिति तो समझ गए होंगे कि कंपनी में क्या हो रहा होगा। बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पे देखने से आपके दिमाग में बल्ब जल जाएगा, भाई यहाँ पे कोई तो दिक्कत है, कंपनी में कुछ तो रेड फ्लैग्स है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं। अब आपके सामने आ गया कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट करी वो आपकी आंखों के सामने है। इधर देखिए किस तरह मार्च 2014 में कंपनी की जो सेल्स थे 71 करोड़ था, 2015 में 85, 2016 में 92। अब यहाँ पे आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कंपनी कुछ कमा नहीं रही। कंपनी का रेवेन्यू देखिए आप यहाँ पे मार्च 2025 में सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ का इनका यहाँ पे रेवेन्यू है। ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर यहाँ पे अगर आप बोलेंगे अरे यहाँ पे तो कर रही थी 85 करोड़ 92, लेकिन उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है आप वो देखिए। देखिए उसका नेट प्रॉफिट कितना है। ये जो कंपनी जनरेट कर रही है प्रॉफिट वगैरह जो बना रही है, इससे बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखें इसका करंट प्राइस कितना है। तो लोगों को ट्रस्ट है अभी भी कि वो प्राइस इसका 50 पे खड़ा है। अच्छे अच्छे शेयर्स गिर जाते हैं। आपको याद होगा एक टाइम था अशोक लीलैंड, आप अशोक लीलैंड को ले लीजिए। एक टाइम था वो शेयर तो अच्छा था, अगर आप उसका जाके देखेंगे रेवेन्यू वगैरह भी उसने अच्छा जनरेट कर, लेकिन एक टाइम था वो अप्रॉक्स 30 टू 40 रुपए पे 40 रुपीज पे उसका प्राइस आ गया था, जहां वो उसका हाईएस्ट अप्रॉक्स 110 120 होगा। वहां से गिर के प्राइस कंटिन्यू गिरा है, वहां से गिर के वो 30 टू 40 आ गया था कोविड के टाइम पे। आप सोचिए वो अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फंडामेंटली वो स्टॉक अच्छा दिखेगा आपको, लेकिन ये इसके अंदर क्या है कि इसका अभी भी करंट प्राइस 51 चल रहा है। आप देखिए क्या ये नेट प्रॉफिट क्या जनरेट करे, कुछ नहीं। यहाँ पे तो 1 करोड़ 7 करोड़ 0
और यहाँ पे तो ये नेगेटिव में ही चले गए हैं। जब ये नेगेटिव में चले गए हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि कंपनी की क्या कंडीशन यहाँ पर है। ये काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस वाली बात यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हम इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में आप देखिए रिजर्व, रिजर्व देखिए कंपनी के पास मार्च 2025 से सितंबर तक इसका नेगेटिव में चला गया है। अब जो रिजर्व है वो तो नेगेटिव में है ये, और बोरोइंग्स इनके पास कितनी बड़ी खड़ी हो गई है। क्या बोलते हैं 2025 में 21 करोड़ की थी, सितंबर 2025 में 29 करोड़ की यहाँ पे इनकी बोरोइंग खड़ी हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे इनके ट्रेड रिसीवेबल को देखिए तो आप देख सकते हैं कंपनी का इधर है 3.67 करोड़, और यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट 8 करोड़ का कर रही है, और उसमें से भी अभी इतना आना बाकी है कंपनी का। ये उनके लिए तसल्ली के लिए हम इधर बता रहे हैं जो बोल रहे हैं कुछ तो कमा रही है, कुछ तो रेवेन्यू कर रही है। तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, इससे लाभ गुने अच्छे अच्छे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं। आप जाके देखेंगे तो फंडामेंटली इस टाइम काफी अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग, आप देखिए जो बिजनेस मॉडल जिसका एकदम स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें ग्रोथ हो, जिस सेक्टर में, उस सेक्टर में जाइए और अच्छे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करिए। तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे इसके कैश फ्लो को देखेंगे, क्या इसका कैश फ्लो भी माइनस में ही चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे आकर हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमसे क्या बोल रहा है। यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग यहाँ पे 66.31 पर है, और यहाँ पे पब्लिक की 33.67 की, मतलब पब्लिक अभी भी इन्वेस्टेड है। ऐसे स्टॉक से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। कब ये आपको छोड़ के भाग जाएंगे, कब ये सारे स्टॉक्स आपको चिपका जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप देखेंगे तो डीआईज और एफआईज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी कुछ जनरेट ही नहीं कर रही है तो क्यों पैसा यहाँ पर डाले। ये शेयर का प्राइस कभी भी जीरो हो सकता है। तो आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो कि कंपनी कुछ है नहीं, ऐसा लग रहा है एक बॉक्स बना के यहाँ पे रख दिया गया है कंपनी के नाम पे, और यहाँ पे ऐसे ये ट्रेड हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे इसके चार्ट को देखते हैं कि कंपनी का चार्ट में क्या चल रहा है। इस समय हम इसके वीकली चार्ट पे है, देखिए आपके सामने साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। कंटिन्यू प्राइस गिर रही है। अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्स ये 70% ये प्राइस गिर चुका है। 70% गिरी है। सोचिए अपने यहाँ से इसने हाई मारा था। अगर हम इसका हाई देखेंगे यहाँ पर, इस शेयर का हाई था एक टाइम पे 157, और यहाँ से 157 से गिर के 50 पे आ गया है। आप सोचो इस शेयर में कितनी बड़ी गिरावट आई। अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ पे किया होगा, खरीद लिया होगा, तो उसे आज कितना बड़ा यहाँ पे लॉस सहना पड़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ना कोई रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ना कुछ हो रहा है। आपको अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें, यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप मार्केट कैपिटल देखिए। अगर आपको टॉप टू बॉटम रिसर्च करना है तो सबसे पहले आप मैक्रो इकोनॉमिक को देखिए, मतलब पूरे देश में क्या चल रहा है इस समय। जैसे अभी आप जैसे जानते हैं पॉलिटिकल टेंशन काफी चल रहा था, वॉर चल रहे थे, या क्या बोलते हैं हमारे देश का जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और मार्केट में इस समय क्या हो रहा है, सब मैक्रो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको सेक्टर को पकड़ना चाहिए कि कौन सा सेक्टर इस समय परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर आप सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है सेक्टर के बारे में। यहाँ पे फार्मा सेक्टर के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में, हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस समय इस सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने की कि नहीं। सेक्टर को देखिए, सेक्टर को देखने के बाद आप उसमें से अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए। आप ढूंढिए कौन से स्टॉक्स का क्या मार्केट कैपिटल है। मार्केट कैपिटल भी बहुत मैटर करता है, तो आप मार्केट कैपिटल देखिए, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है इस चीज को देखिए, और फिर आप देखिए प्लेज भी देखना जरूरी कि कंपनी जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 66.31 का यहाँ पे इन्होंने इनकी होल्डिंग है, लेकिन अगर ये इन्होंने गिरवी रख दी होती तो और बड़ा यहाँ पे रेड फ्लैग बन जाता। यहाँ पे जो कंपनी अपने शेयर्स को प्रमोटर्स गिरवी रखते हैं वो यहाँ पे दिखता है। फिर आप यहाँ पे आइए प्रॉफिट एंड लॉस में, देखिए कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, कंपनी का एबिटा क्या है, ये सारी चीजें देखिए। फिर नीचे आके आप देखिए कंपनी की
बोरोइंग्स कितनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितनी है। और फिर यहाँ पे आप देखिए कंपनी के पेबल्स को देखिए, कंपनी को कितना पे करना है और कंपनी को कितना भी आना बाकी है, जो उन्होंने रेवेन्यू यहाँ पे सेल किया है कितना अभी आना बाकी है। कंपनी की इन्वेंटरीज ज्यादा तो नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा तो नहीं, ये सारी चीजें देखिए। देखिए कंपनी कैपेक्स कर रही है, क्या कंपनी अपने मैनेजमेंट अपने कंपनी में ग्रोथ देखने के लिए क्या क्या कर रही है, वो यहाँ पे कैपेक्स कर रही है या नहीं कर रही है। फिर यहाँ पे उनके कैश फ्लो को देखिए, कंपनी जितना इन प्रॉफिट कमा रही है क्या उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। यहाँ पे देखिए कंपनी कितने दिन में उसको पैसा मिल रहा है माल का और कितने दिन में वो दे रहा है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, एफआईएसडीएस उस शेयर्स में इंटरेस्टेड है या नहीं, ये सारी चीजें देखिए। और फिर आपको यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की किस सेगमेंट से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या होता है कंपनी दो तीन सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस चलता रहता है, रेवेन्यू आता रहता है, लेकिन उसमें से कोई एक सेगमेंट ऐसा होगा जिससे कंपनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। समझ लीजिए दो तीन सेगमेंट है, एक सेगमेंट से कंपनी 80% उसका रेवेन्यू एक सेगमेंट से आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि उस सेगमेंट की ग्रोथ कितनी है, उस सेगमेंट का सेक्टर में कितना और वो ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि कंपनी उसी सेगमेंट पे ज्यादा डिपेंड है। फिर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे तो इनका नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप कोई और शेयर का देखेंगे जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट से जब रिसर्च एनालिस्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्वार्टरली आपको मिल जाएगा वो ट्रांसक्रिप्ट, आपको पढ़ना है, आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट का व्यू क्या है अपने बिजनेस को लेके, वो क्या सोच रहा है कि कितना और यहाँ पे ग्रोथ उसको दिख रहा है और कब तक ग्रोथ दिख रहा है। ये सारा इंफॉर्मेशन, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन होता है आपके लिए, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए। यहाँ पे रेटिंग मिल जाएगा, यहाँ पे जो जैसे कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय कंपनी को क्या रेटिंग मिली है। मतलब क्या होता है कि कंपनी जब लोन लेने जाती है तो यहाँ पे उनकी बिजनेस की रेटिंग होती है कि ये कंपनी की जो मतलब ये लोन ले रहे हैं ये भर पाएंगे कि नहीं, उस हिसाब से इनको रेटिंग मिलती है। तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिसकी रेटिंग अच्छी होती है उस कंपनी को कम इंटरेस्ट पे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन मिल जाता है। लेकिन जो कंपनी अच्छी नहीं होती है उनकी रेटिंग माइनस में जाती है और उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन मिलता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए और फिर ही आपको अपना यहाँ पे कॉल लेना चाहिए कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।